यज़दानी बिन सग़ीर आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस्मना में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर वाइज़ हर मुक़र्रर खुतबा मसनूना के बाद किसी न किसी आयत मुक़द्दसा या हदीस पाक को अपना उन्वान सुखन बनाया करता है। इसी ज़ाबते और क़ानून के तहत मैंने भी एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, यानी बेशक हमने आपको एक अजीम फ़तह दी। हज़रात, हिजरत के 8वें साल रमज़ान मुबारक के महीने में ज़मीन व आसमान ने एक ऐसे फ़तह का मंजर देखा कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस फ़तह का पस मंजर व सबब क्या था और नताइज क्या रहनुमा हुए, आइए मैं आपको बताता चलूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बासत व ऐलान नबूवत के साथ ही मक्का मुकर्रमा के वो लोग जो आपको सादिक व अमीन, शरीफ, मुहतरम, काबिल फ़ख्र और इज़्ज़त व करामत के हर लक़ब का अहल जानते थे, यकलख्त आपके मुखालिफ हो गए। उन्हें दीन इस्लाम के पैगाम पर अमल पीरा होने में अपनी सरदारियाँ खो जाने का डर हुआ। उन्हें ये मालूम न था कि अगर आज रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक या रसूलल्लाह कह दे तो 1400 सदियाँ बाद तो क्या क़यामत तक साहबी रसूल के आज़िम लक़ब से जाने जाएंगे। हर कलमा गो उन्हें रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन कह के याद करेगा। बहर कैफ या उनके नसीब में ही न था, जिनके मुक़द्दर में था। उन्होंने लब्बैक या रसूलल्लाह भी कहा और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुखालिफत करने वालों के हाथों तरह तरह की अज़ियतें उठाए, लेकिन सब्र व इस्तकामत का दामन थामे रखा। जब कुफ़ार मक्का का जुल्म सितम सारी हदें पार कर गया और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इजाज़त दे दी, तो मुसलमान मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए ताकि आज़ादी के साथ अपने रब्बे करीम की इबादत करे। लेकिन अफसोस, कुफ़ार मक्का फिर भी बाज ना आए और मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा में भी अज़ियत देने के दर पे रहे। उनकी इन्हीं कारस्तानियों के सबब ग़ज़वा बद्र, उहद, खंदक और कई सया का वक़ू हुआ। वक्त गुजरते गुजरते हिजरत का 6ठा साल आ गया। मुसलमान मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए बेकरार थे। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा किराम की हमराही में अदायगी उम्रा के लिए मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। कुफ़ार मक्का ने फिर जफाकारी से काम लिया और पुरअम्न मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से मना कर दिया। बिल आखिर तवील मुज़ाकरात के बाद एक मुआहदा तय पाया जिसे सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया। ज़ाहिरी तौर पर इस मुआहदा में अक्सर शराइत मुसलमानों के खिलाफ थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कामों में हिकमत है और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसी के भेजे हुए में कायनात है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब शराइत मंजूर फरमा लिए। उन शराइतों में यह भी था कि फ़रीक़ैन 10 साल तक जंग मौकूफ़ रखेंगे। उसके साथ साथ मुआहदा में एक बात यह तय पाई कि अरब के दिगर कबाइल को ये इख्तियार होगा कि वो दोनों फ़रीक़ों में से जिसके साथ चाहे बाहिमी इमदाद का मुआहदा कर ले। अरब के 2 कबीले खज़ा और बनु बकर आपस में दुश्मन थे, उनमें बहुत अरसे से लड़ाइयाँ जारी थी। सुलह हुदैबिया के बाद कबीला खज़ा मुसलमानों का दोस्त बन गया और बनु बकर नामी कबीले ने कुरैश के साथ इत्तिहाद कर लिया। अब चूंकि सुलह के मुआहदे की वजह से मुसलमानों की तरफ से हमला का कोई इम्कान नहीं था, इसलिए मौका गनीमत जानते हुए कुफ़ार कुरैश की एक शाख बनु नुफासा ने बनु बकरी की एक शाख बनु नुफासा ने कुफ़ार कुरैश के साथ मिलकर बनु खज़ा पर अचानक हमला कर दिया। ये वाज़ेह तौर पर सुलह हुदैबिया के मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी, जिसमें बनु खज़ा को काफ़ी जानी नुकसान उठाना पड़ा। ये इस वाक़े की खबर जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुई तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुफ़ार कुरैश की तरफ पैगाम भेजा कि 3 शर्तों में से कोई एक शर्त कबूल कर ले कि खज़ा के मक़तूलीन का खून बहा, यानी उनके कत्लों का बदला दे। बनु
नफासा की हिमायत से दस्तबरदार हो जाए, ऐलान कर दे कि हुदैबिया के मुआहदा टूट गया। कुर्ता बिन उमर ने कुरैश का नुमाइंदा बनकर कहा कि हमें सिर्फ तीसरी शर्त मंजूर है। 10 रमजान मुबारक 8 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10,000 लश्कर लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। मक्का शरीफ पहुंचकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये रहमत भरा फरमान जारी किया कि जो शख्स हथियार डाल देगा उसके लिए अमान है, जो शख्स दरवाजा बंद कर लेगा उसके लिए अमान है, जो शख्स मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमान है। और मजीद फरमाया जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमान है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा मुक़द्दसा को बूतों से पाक फरमा कर काबा शरीफ के अंदर नफल अदा फरमाए। खुतबा इरशाद फरमाने के बाद कुफ़ार कुरैश से इरशाद फरमाया कि बोलो तुमको कुछ मालूम है कि आज मैं तुमसे क्या मामला करने वाला हूँ? तो कुफ़ार कुरैश ने कहा तो बोलो तुमको कुछ मालूम है कि आज मैं तुमसे क्या मामला करने वाला हूँ? तो कुफ़ार कुरैश ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को मद्देनजर रखते हुए कहा अखुन करीमुन वब्नु अखिन करीमिन, यानी आप करम वाले भाई और करम वाले भाई के बेटे हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आई और फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा फज़हबू अंतुम तुलका, यानी आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम आज़ाद हो। बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर यह ऐलान सुनकर कुफ़ार जौक दर जौक दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे। इस आम मुआफ़ी का कुफ़ार के दिलों में बहुत अच्छा असर पड़ा और वो आकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम की बेअत करने लगे। फतह मक्का के रोज 2000 अफराद ईमान लाए थे। हजरात, इस मुबारक फतह के नताइज कुछ इस तरह निकलते हैं। मंजिल और कामयाबी की राह में अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो हज़ारों रास्ते खुले हुए होते हैं। सुलह हुदैबिया में शराइत मुसलमानों के खिलाफ थे, लेकिन जब मुआहदा हो गया कि कुरैश के साथ जंग नहीं होगी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग का रुख अरब के दीगर कबाइल की तरफ फेर दिया। नतीजतन मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता गया और इस्लाम फैलता गया। इस्लाम अपने मानने वालों को अखलाक हसना का दर्स देता है। इस अजीम फतह और अजीम फातह ने दुनिया को ये पैगाम भी दिया कि फतह मंदी नशे में चूर हो जाने का नाम नहीं। जिस तरह जदीद दौर में फतह के बाद नाच गाने आतिशबाजी बेहुदा रसूमात की जाती है, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का में दाखिल होने के बाद तस्बीह व इस्तिग़फ़ार की और 2 रकात नफल अदा फरमाए। खुतबा इरशाद फरमाए सूरह नस्र में है कि जब फतह आ गई और लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होने लगे तो ए नबी आप अपने रब्बे करीम की हम्द कीजिए और इस्तिग़फ़ार कीजिए। फतह मक्का हमें अल्लाह तबारक व तआला के वादे पर उम्मीद दिलाती है, लेकिन उसके वादे की तकमील के लिए खुद इंसान को कितनी मेहनत व कोशिश और मसाइब पर सब्र करना पड़ता है। ये बात आप फतह मक्का से पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें कि किस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन के खातिर कोशिश व मेहनत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमें यह भी सिखाता है कि दुश्मनों को दोस्त किस तरह बनाया जाए। चुनांचे अफू दर गुजर करके आम माफ़ी के बाद कई मुखालिफिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। कलमा पढ़कर मुसलमान होते गए और चंद अफराद जिनको खास कत्ल करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन उनमें भी सहाबा किराम ने बाज के सिफारिश की और माफ़ फरमा दिए गए और इस्लाम होते गए। इसी तरह जज़ीरतुल अरब से बुत परस्ती और शिर्क का खात्मा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब फातिह मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक हमें भी बाइखलाक बनाए और दुनिया व आखिरत में उस अजीम वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साए रहमत अता फरमाए। आमीन। मुझे बोलने और आपके सुनने में किसी किस्म की गलती हो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। दानिश